हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे जॉन्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में। आज हम सीखेंगे द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। 1971 में जब वियतनाम वॉर अपने 16th ईयर में चल रही थी, कनेक्टिकट से कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टीले और इलिनॉय से मॉर्गन मर्फी ने एक डिस्कवरी की जिसने अमेरिकन पब्लिक को हैरान कर दिया। उन्होंने जब ट्रूप विजिट की तो उन्हें पता चला कि जितने भी यूएस सोल्जर वहां भेजे गए थे उनमें से ऑलमोस्ट 50% ड्रग एडिक्ट थे। उनके फॉलो ऑफिसर्स से ये बात सामने आई कि वियतनाम भेजे गए 35% सर्विस मेंबर हीरोइन ड्रग कर चुके थे और 20% को ड्रग की लत थी। इस डिस्कवरी की वजह से एक स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन क्रिएट किया गया ताकि जब वे सर्विस मेंबर वापस अमेरिका लौटे तो उनकी ये लत छुड़ाई जा सके या उन्हें रिहैब में रखा जाए। ली रॉबिन्स एक रिसर्च इंचार्ज थे और उन्होंने प्रूव किया कि अगर इन्वायरमेंट में रेडिकल चेंज आ जाए, एडिक्शन भी तुरंत डिसअपीयर हो सकता है। वियतनाम में गए हुए सोल्जर्स अपना सारा टाइम ऐसे क्यूज के बीच स्पेंड करते थे जो उन्हें हीरोइन लेने के लिए ट्रिगर करता था। एक तो ये इजीली एक्सेसिबल था, ऊपर से वार का स्ट्रेस, और फिर उनके साथी हीरोइन यूजर्स थे और अपने घर परिवार से दूर रहने का टेंशन एक एंजाइटी क्रिएट करता था। लेकिन जब ये सोल्जर्स वापस अमेरिका आए तो उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसमें ऐसे कोई क्यूज थे ही नहीं जो उन्हें ड्रग लेने पे मजबूर करते। इसीलिए उनकी हैबिट्स भी खुद चेंज हो गई। ये वियतनाम स्टडी बैड हैबिट्स को लेकर हमारे बहुत से कल्चरल बिलीफ को रॉन्ग प्रूव करती है। पहले हमारा कल्चर सिखाता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस थोड़े से डिसिप्लिन में है, लेकिन रिसेंट रिसर्च ने कुछ और ही प्रूव किया है। जब साइंटिस्ट ने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत कंट्रोल था, तो उन्हें पता लगा कि ये लोग भी उन लोगों से ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि डिसिप्लिन्ड लोग अपनी लाइफ में बेटर इसलिए हैं क्योंकि ये लोग खुद को टेम्पटिंग सिचुएशन से दूर रखते हैं। यानी कि इन लोगों को पता होता है कि कोई भी बैड हैबिट्स उनके प्रेजेंट गोल को इफेक्ट कर सकती है। जो लोग सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं वो सबसे कम कंट्रोल यूज़ करते हैं। अगर आपको हर बार कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़े तो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना ज़्यादा इजी होता है। दूसरे वर्ड्स में बोले तो हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारी बैड हैबिट्स को दूर नहीं कर सकता। हमारी एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ों में डायरेक्ट होनी चाहिए जो ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि अपने इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना। अपने गुड हैबिट्स का ऑब्वियस क्यूज बनाओ, यानी कि अपने संकेत को स्पष्ट करो और बैड हैबिट्स का क्यूज इनविजिबल कर दो। आइए अब जानते हैं द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। हाउ टू मेक हैबिट इरिसिस्टिबल, यानी कि अपनी हैबिट को
और भी आसान कैसे बनाएं। आयरलैंड, डबलिन के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट रोनन ब्रेने को नेटफ्लिक्स देखना बड़ा पसंद है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसे एक आइडिया आया। वो अपने स्टेशनरी बाइक यानी कि साइकिलिंग या ट्रेडमिल को अपने लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर देता है। फिर वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जिससे साइकिल को एक ख़ास स्पीड पर चलाने पर नेटफ्लिक्स काम करने लगता है। उसने टेम्पटेशन को इस तरह से यूज़ किया कि अब उसे एक्सरसाइज करना और भी मज़ेदार लगने लगा। तो ये चीज़ कैसे काम कर गई? सिंपल है। जो एक्शन आपको करने की ज़रूरत है उसे उस एक्शन से कनेक्ट कर दो जो आप करना चाहते हो। टेम्पटेशन बिल्डिंग मेथड है एक साइकोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करने, जिसे प्रैमेक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल बेसिकली ये बताती है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं भी करना चाहते हो तो भी आप उसे करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको ऐसा करने में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हैं। इसका मतलब है हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना या फेवरेबल बनाना, जिसके बदले में कुछ भी छोड़ना ना पड़े। आइए अब जानते हैं द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट। हम अपनी फर्स्ट हैबिट यूज़ नहीं करते, हम उन्हें नकल करते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, अपने चर्च, अपने स्कूल, अपने लोकल कॉलोनी, सोसाइटी या मोहल्ले, इन सब को फॉलो करते हैं। एक कल्चर और ग्रुप के अपने कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो हमारी हैबिट्स को अफेक्ट करती है। हम अपने करीबी लोगों को अनजाने ही इमिटेट करते हैं, उनकी हैबिट्स पिक कर लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, उनके जैसे ही आर्गुमेंट और फाइट्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने कोवर्कर्स को भी कॉपी करते हैं। ये एक जाना माना रूल है। अगर आप किसी के क्लोज हैं तो पॉसिबल है कि आप उन्हें कॉपी करें। एक स्टडी से पता चला है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड्स फैट है तो हमारे फैट होने के चांसेस भी 57% बढ़ जाते हैं, या उनकी उलट भी हो सकता है। एक तरह से बोले तो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली इनविजिबल पीयर प्रेशर हैं। पीयर प्रेशर यानी हमारी साथियों और फैमिली का दबाव। ये जिस डायरेक्शन में जाते हैं हम भी उधर ही जाते हैं। ऑफ कोर्स पीयर प्रेशर तभी बुरा है जब वो बैड इन्फ्लुएंस डाले। इसीलिए बेस्ट थिंग है कि ऐसा कल्चर ज्वाइन करो जहां आपकी गुड हैबिट्स को वेलकम और इनकरेज किया जाए। धन्यवाद।